जमाने पुराने की बात है। दरिया के किनारे पर शहरों के शोर शराबे से बहुत दूर एक छोटी सी बस्ती के करीब एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम हसन था। हसन पेशे के एतबार से एक मछेरा था। वो रोज सुबह सुबह उठता, अपना पुराना जगह जगह से फटा हुआ जाल उठाता, छोटी सी टूटी फूटी कश्ती में बैठता और दरिया के अंदर जाता। मगर उसका जाल इतना फटा हुआ था कि बड़ी मछलियां तो दूर की बात, छोटी मछलियां भी फिसलकर उसके जाल से निकल जाती थीं। जो चंद एक पकड़ में आती थीं, वो उन्हें बाजार में बेच देता और उन्हें बेचकर जो सिक्के मिलते वो उसके बीवी बच्चों का पेट भरने को भी नाकाफी होते। गरीबी ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। बीमारी घर में बार बार दाखिल होती और दिन उस पर इस तरह गुजरते जैसे कोई कभी न खत्म होने वाला इम्तिहान हो। हसन के पास न कोई तालीम थी और न ही कोई ऐसा हुनर जो उसके लिए रिज़्क का दरवाजा खोल सके। इसलिए वो सारा दिन दरिया में थकता रहता। शाम को घर लौटता तो इतना थका होता कि बस अपनी झोंपड़ी के टूटे दरवाजे पर बैठकर दरिया को देखता रहता, जैसे कोई रहमत की लहर उठकर उसके पास आएगी। हर बार जब वो अपने बच्चों को भूख से रोते हुए देखता, उसके चेहरे पर मायूसी की लकीरें गहरी हो जाती थीं। बीवी की आहें उसके दिल में खंजर की तरह चुभती थीं। वो उसे ताने देती और कहती, तुम्हारे साथ रहकर मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैंने अपने घर में कभी भूख नहीं देखी थी और तुम्हारे घर में रहकर मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं देखा जब मैंने पेट भर खाना खाया हो। तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है। अब क्या बच्चों को भी भूखा रखना चाहते हो? बीवी की बातें सुनकर उसका दिल गम से भर जाता, लेकिन वो उसे कोई जवाब न देता। बस चुपचाप अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उसी समंदर के किनारे बैठ जाता और अपने आप से बातें करता रहता। वो कुछ करना चाहता था, मगर उसके पास फटे जाल के सिवा कुछ न था। वो अक्सर दिल में कहता, काश मेरी जिंदगी बादलों जैसी हल्की होती, गुजर जाती और कोई फिक्र न रहती। मगर हकीकत उसके बरक्स थी। हर नया दिन उसके लिए एक नया गम लेकर आता। एक दिन हसन दरिया के किनारे पर एक बड़े पत्थर के नीचे जाकर बैठ गया ताकि वो धूप से भी बच सके। थकन उसकी आंखों में भरी हुई थी। वो अपने स्याह ख्यालों में डूबा हुआ था कि अचानक कुछ परिंदे आसमान से उतरे और उसके सामने रेत पर दाना तलाश करने लगे। उनका मीठा चहचहाना उसके कानों में पड़ा, मगर उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। वो चिल्लाया, परिंदों पर पत्थर फेंके और बोला, परिंदे भी मुझसे बेहतर जिंदगी जीते हैं। उन्हें रिस्क का कोई मसला नहीं, ये दाना चुगते हैं और उड़ जाते हैं। लेकिन मेरे लिए रिस्क हासिल करना बेहद मुश्किल है। मैं सारा दिन मेहनत करता हूं, लेकिन अपने बीवी बच्चों की भूख नहीं मिटा पा रहा। दिन गुजरते गए और उसकी मुसीबतें बढ़ती गईं। अब यूं होने लगा कि वो अक्सर खाली हाथ लौटने लगा और उसे घर में बीवी के ताने सुनने पड़ते। और फिर एक दिन आखिरकार हसन मायूसी के आखिरी दर्जे पर पहुंच गया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब जीने के काबिल नहीं रही। एक सुबह वो चुपके से घर से निकला और उसने फैसला किया कि आज वो खुद को उसी दरिया की लहरों के हवाले कर देगा जो उसे रिज्क नहीं देती। आज वो अपना किस्सा दरिया की गहराई में जाकर खत्म कर देगा और उसे इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। मगर अल्लाह की रहमत उसके आखिरी कदम से पहले ही दौड़ी चली आई थी। दरिया के किनारे पर एक बुजुर्ग बैठे थे। सफेद लंबी दाढ़ी, नूरानी चेहरा, आंखों में अजीब सी सुकून की चमक। बुजुर्ग ने सर उठाया और नरमी से बोले, बेटा, यहां क्या करने आया है? तू मुझे बहुत परेशान और दिल बर्दाश्ता लग रहा है। क्या अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत फेंकने आया है? हसन के पांव जम गए। अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर बैठ गया और रोते हुए बोला, ऐ शेखा, मेरी सारी जिंदगी दुख और भूख है। दिन रात समंदर में मेहनत करता हूं, लेकिन सब बेकार जाता है। जाल फटा हुआ है, मछलियां नहीं पकड़ी जाती। घर में कोई कीमती चीज नहीं जिसे बेचकर जाल खरीद सकूं, और न ही कोई मुझे कर्ज देने को तैयार है। इसलिए मैं बच्चों को रोटी नहीं खिला सकता। मेरी जिंदगी में वाफिर रिज्क कब आएगा? बुजुर्ग ने शफकत से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जिंदगी अमानत है और खुदकुशी बड़े गुनाहों में से है। मोमिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। कुरान में एक जगह जिक्र है, इन्ना माल उसरी युसरन, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, मगर तुझे अपने अंदर एक चीज दुरुस्त करनी होगी। मैंने देखा है
तू परिंदों को भगाता है। परिंदे अल्लाह की रहमत की निशानी है। कल से इन्हें दाना डालना शुरू कर दे, फिर देखना कैसे तेरे मकदर बदलते हैं इंशाअल्लाह। ये अल्फाज हसन के दिल में ठंडक बनकर उतर गए। उसके सीने में एक छोटा सा चिराग जल उठा। वो उठा, आहिस्ता आहिस्ता घर लौटा, मगर दिल में नई उम्मीद का पौधा लेकर। अगले दिन सुबह वो हिचकिचाता हुआ उठा। शेख की बातें कानों में गूंज रही थीं। वो समझ ना पा रहा था कि चंद दाने परिंदों को डालने से उसकी अंधेरी जिंदगी कैसे बदल सकती है, मगर दिल मान गया था कि इस नसीहत में कोई बड़ा राज है। वो बाजार गया, अपनी सारी कमाई से एक मुट्ठी भर दाना खरीद लाया। हालांकि उसे अपने बच्चों के लिए भी हर दाने की जरूरत थी। घर आया, एक पुराना मिट्टी का बर्तन निकाला, दाना डाला और दरिया के किनारे पर उसी बड़े पत्थर के पास रख दिया। फिर वो वहीं खड़ा रहा जैसे कोई मोजिज़ा देखने को तैयार हो। शाम को जब थका हारा लौटा तो देखा कई परिंदे बर्तन के गिर्द जमा हैं, दाना चुग रहे हैं और खुशी से चहचहा रहे हैं। वो खामोश खड़ा उन्हें देखता रहा। दिल में एक गर्म लहर दौड़ी, जैसे वो परिंदे उससे कुछ कह रहे हों। फिर वो वापस अपनी झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो बीवी ने हैरत से पूछा, क्या ख्याल है, ये दाना हमारे घर रोटी लाएगा, बच्चों का पेट भरेगा? हसन ने लंबी सांस ली और बोला, नहीं जानता, मगर शेख के अल्फाज मेरे दिल से नहीं निकलते। शायद कोई अल्लाह की रहमत हो जाए जो अभी हमें नजर नहीं आ रही। बस हमें सब्र करना है और उस रहमत का इंतजार करना है। बीवी खामोश हो गई। उसके दिल में भी एक हल्की सी उम्मीद जागने लगी। अगले दिन भी यही सिलसिला चला। फिर तीसरे दिन। चंद दिनों में परिंदों का आना जाना रोजमर्रा का मंजर बन गया। बच्चे हंसते खेलते बर्तन के गिर्द दौड़ते। ये छोटी सी खुशी भी हसन के सारे गम धो देती। एक शाम जब वो दरिया से वापस लौटा तो झोंपड़ी के दरवाजे पर कई खूबसूरत लिबास वाले आदमी खड़े थे। एक ने आगे बढ़कर कहा, हम शहर के एक मुअज्जिज ताजिर के खादिम हैं। हमारे आका यहां से गुजरे तो उन्होंने परिंदों को तेरे घर के पास जमा देखा। उनका चहचहाना उन्हें बहुत पसंद आया। कहने लगे कि जिस घर के गिर्द परिंदे इस तरह जमा हों, वहां दिल जरूर साफ होगा। इसके अलावा ताजिर को तुम्हारी मुश्किलात के बारे में भी पता चला है। वो तुझे एक बिल्कुल नया और मजबूत जाल देना चाहते हैं और मुस्तकिल काम, ताकि तू अच्छी मछलियां पकड़ सके। हसन की आंखें भर आईं। उसे लगा आसमान से कोई दरवाजा खुल गया। अगले दिन मुअज्जिज ताजिर खुद हसन के दरवाजे पर आए। उनके हाथ में एक चमकता हुआ जाल था। उन्होंने जाल फौरन हसन के हवाले किया और कहने लगे, ये लो हसन, तुम्हारे लिए जाल का बंदोबस्त हो गया और तुम्हें इसकी कीमत अदा करने की जरूरत नहीं। बस अब एक काम करो, तुम रोजाना मछलियां पकड़कर मेरी दुकान पर लाया करोगे और जो कीमत तुम कहोगे तुम्हें वही मिलेगी। जाओ और खूब मेहनत करो, अल्लाह तुम्हारे हालात जरूर बदलेगा। हसन ने ताजिर का शुक्रिया अदा किया। जब वो नया जाल लेकर घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी जाल देखकर बहुत खुश हुई। हसन ने कहा, अल्लाह की रहमत आज चलकर हमारे दरवाजे पर आई है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे हालात जरूर बदलेगा। अब जब हसन दरिया में जाता तो जाल भर भर कर बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ता। उसके घर के हालात बेहतर होने लगे। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लौटने लगीं। मगर हसन ने शेख की नसीहत न भूली। वो सुबह शाम परिंदों को दाना डालता रहा और दिल में कहता, ऐ अल्लाह, तेरी रहमत और इन परिंदों ने मेरी जिंदगी बदल दी। एक रात वो दरिया के किनारे बैठा दरिया देख रहा था। उसके दिल में सुकून था। पहली बार लगा कि जिंदगी उस पर मुस्कुराई है। सबसे प्यारा लम्हा वो था जब वो दाना डालता और परिंदों का झुरमुट उसके घर को घेर लेता। एक शाम जब वो परिंदों 10 को दाना डालते देख रहा था तो मुअज्जिज ताजिर के खादिम दौड़ते हुए आए। उनके चेहरों पर परेशानी थी। एक ने कहा, हसन, हमारे आका का बेटा कई दिनों से बीमार है। उसे बहुत से तबीबों को दिखाया मगर कुछ न कर सके। वो कहते हैं उसे कोई जिस्मानी बीमारी नहीं, बल्कि बच्चे का दिल उदास और खौफजदा है। आका ने सुना है कि तेरे घर पर परिंदों की वजह से सुकून है। क्या तुम इजाजत देते हो कि बच्चा कुछ दिन यहाँ रहे? शायद यहाँ रहकर उसके दिल को आराम मिले। हसन ने खुश दिली से कहा, मेरा घर आपका घर है, बच्चे को ले आइए। अगले दिन बच्चा अपनी आया के साथ हसन के घर आया। वो दरिया के किनारे बैठा परिंदों को दाना चुगते चहचहाते देखता। उसका पीला चेहरा धीरे धीरे गुलाबी होने लगा।
चेहरे पर मुस्कुराहट लौटने लगी। यहां तक कि एक परिंदा उसके कंधे पर बैठ गया तो वो ठहाका मारकर हंस पड़ा। चंद दिनों में वो तंदुरुस्त हो गया। जब मुअज्जिज ताजिर ने अपने बेटे को सेहतयाब देखा तो खुद हसन के घर आए, सोने और दाने का एक बड़ा थैला देकर बोले, अल्लाह ने मेरे बेटे को तेरे दरवाजे पर जिंदगी दी, ये तेरा हक है। हसन ने इनकार किया मगर वो न माना। उस रात हसन सो न सका। शुक्र के आंसुओं से बिस्तर भीग गया। वो दिल ही दिल में बोला, शेख सच्चे थे। जब दिल में खैर हो तो अल्लाह अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। ये परिंदे रहमत के फरिश्ते हैं, दे हैं, मगर दुनिया के दरवाजे इम्तिहान के बगैर नहीं खुलते। बस्ती के कुछ मछेरों और ताजिरों के दिल में हसद जागने लगा। वो जो पहले हसन का मजाक उड़ाते थे अब जलने लगे। कहने लगे, ये गरीब कैसे मुअज्जिज ताजिर का करीबी बन गया? कहीं ये कोई जादू तो नहीं करता? खास तौर पर वो ताजिर जो बरसों से मछेरों को पुराने जाल बेचते थे, बुरी तरह जल उठे। उसी हसद का शिकार होकर उन्होंने फैसला किया कि हसन की इज्जत खाक में मिला देंगे। एक दिन सुबह जब हसन दाना डालने निकला तो देखा सैकड़ों परिंदे आसमान पर मंडला रहे हैं और उसके घर की तरफ आ रहे हैं। उसने कभी इतना बड़ा झुरमुट नहीं देखा था। दरवाजे पर एक बूढ़ा खड़ा था, पहले कभी न देखा। बूढ़े ने कहा, बेटा, मैंने सफर में देखा है कि परिंदों की कसरत इत्तेफाका नहीं, ये अल्लाह की रहमत की अलामत है। मगर याद रख, हर रहमत के बाद बड़ा इम्तिहान होता है। इम्तिहान के लिए तैयार रहना और सब्र से काम लेना। हसन ने पूछना चाहा मगर बूढ़ा मुस्कुराया और वहां से चला गया। चंद दिन बाद बड़ी खबर फैली कि खलीफा का काफिला बस्ती से गुजरेगा और मुअज्जिज ताजिर के घर करियाम करेगा। हसद करने वालों को सुनहरी मौका मिला। उन्होंने सोचा, खलीफा को बताएंगे कि हसन जादू करता है, परिंदों से लोगों को धोखा देता है। खलीफा के आने का दिन आया। काफिला गुजर रहा था। रास्ते में अचानक सैकड़ों परिंदे हसन के घर के पास उतरे और जोर जोर से चहचहाने लगे। खलीफा हैरान होकर रुक गए। पूछा, ये किसका घर है कि परिंदे इस तरह जमा हैं? ताजिर ने कहा, एक गरीब मछेरे का, कोई खास आदमी नहीं, मगर परिंदे उसके घर को पसंद करते हैं। खलीफा ने फरमाया, मुझे उसके पास ले चलो। इम्तिहान का असल वक्त आ गया था। खलीफा, ताजिर और सिपाही हसन की झोपड़ी पर पहुंचे। हसन घबराया मगर अदब से झुका और बोला, मेरी झोपड़ी में खुश आमदीद है, ए अमीर उल मोमिनीन। खलीफा ने चारों तरफ देखा और पूछा, बताओ ए मछेरे, ये परिंदे तुम्हारे दरवाजे पर क्यों जमा होते हैं? हसन ने थोड़ा झिझका मगर सच कहा, ए खलीफा। इससे पहले कि खलीफा कुछ बोलें, एक हासिद ताजिर आगे बढ़ा और चीखा, ए खलीफा, धोखे में ना आए, ये जादूगर है, ये परिंदों को अपनी बात मानने पर मजबूर करता है। दूसरे ने कहा, हमने देखा है, ये पत्थर के पास अजीब मंत्र बोलता है। हसन के मुंह पर हैरत जम गई मगर वो खामोश खड़ा रहा। खलीफा ने हाथ उठाकर सबको चुप करवाया और बोले, मैं बगैर देखे फैसला नहीं करता। आज रात मैं इसी के घर कयाम करूंगा। देखते हैं सच क्या है और झूठ क्या है। सब ताजिर घबरा गए। हसन भी घबराया कि अपने गरीब घर में खलीफा को कैसे रखेगा, मगर उसने सर झुकाकर कहा, मेरा घर आपका घर है, तशरीफ रखिए। खलीफा दरिया के किनारे बैठ गए। हसन ने जैसे हर रोज करता है दाना बर्तन में डाला। सबकी सांसें रुक गईं। पहले एक परिंदा उतरा, फिर 10, फिर सैकड़ों। रेत, छत, पेड़ सब परिंदों से भर गए। वो अमन से चहचहा रहे थे जैसे ये उनका अपना घर हो। मंजर देखने वाले सब हैरान रह गए। सिपाही भी दंग थे। खलीफा की आंखें फैल गईं। वो उठे, हसन के पास आए और बोले, परिंदे सिर्फ रहम दिल के पास आते हैं। ये जादू नहीं, सच्चाई और रहमत है। लोग जान लो, अगर ये जादूगर होता तो जिस तरह ये परिंदों को बुला सकता है, मछलियों को भी अपने फटे जाल में ला सकता था और कभी गरीब न होता। इसके अलावा जो ताजिर का बेटा था, उसका इलाज किसी तबीब के पास नहीं था। इस गरीब ने ऐसा क्या कर दिया कि बड़े से बड़े तबीब नाकाम हो चुके थे। ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत का कमाल है। बस अल्लाह को उसकी अदा पसंद आ गई, इसलिए परिंदे उसके पास आते हैं। इंसान को दूसरों पर रहमत होते देखकर खुश होना चाहिए। खलीफा ने सबके सामने ऐलान किया,
जो इस आदमी के बारे में अब गलत अफवाह फैलाएगा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये हमारा खास आदमी है, इसे कोई न छेड़े। फिर खादिम से बोले, इस मछेरे को नया घर बनवा कर दिया जाए। इसके अलावा सोना, उम्दा खाना और एक बिल्कुल नई खूबसूरत कश्ती अता की जाए जो समंदर की लहरों पर बादबान खोलकर चले। आज से ये हमारे दरबार के लिए बेहतरीन मछलियां मुहैया करेगा। हसन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सजदाए शुक्र किया और बोला, ऐ रब, तूने वादा किया था अंधेरे के बाद रोशनी, आज वो वादा पूरा हुआ। परिंदे उसके गिर्द चहचहा रहे थे जैसे उसकी खौशी में शरीक हों। खलीफा वापस गए तो पूरी बस्ती में खबर फैल गई। लोग हैरान, कुछ खुश, कुछ और जलने लगे। रात को हसन की बीवी ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, आज देख लिया कि अल्लाह जब चाहे बंदे का हाल बदल सकता है और बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। हसन ने मुस्कुराकर कहा, यह सब शेखर की नसीहत का फल है। परिंदे रहमत का दरवाजा थे। उस दिन से हसन की नई कश्ती दरिया में सबसे खूबसूरत नजर आती। वो जाल भर भर कर मछलियां पकड़ता। परिंदे अब भी उसके घर पर उतरते जैसे रहमत का ऐलान कर रहे हों। हसद करने वाले लोग धीरे धीरे गफ्ता गायब हो गए। बस्ती ने सीख लिया कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करे तो फटा जाल भी नया हो जाता है, छोटी कश्ती भी बड़ी कश्ती बन जाती है और परिंदे, ताजिर और खलीफा भी उसके लिए रहमत बन जाते हैं। अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। ये हमारी कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर बार एक नए रूप में जन्म लेती रहती हैं। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आप किस शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ला हफ्ज़ शहर।